द्वारा इनके नेत्र फोड़े गए। इसके अरे खट 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 तेगा बाजे छप छप छपक रही तलवार, खन 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 चले गोलियां। ऐसे निकला तो मुझे लगा जैसे कोई आग का गोला सीधा सर ऊपर की ओर झंझनाते हुए जिस तरह से रॉकेट फेंकती है, तो इसी तरह से वो दिखाई दिया। दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल महोबा की रास्ते में। दरअसल दोस्तों आज हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जो महोबा जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है, जिसे आला उदल के गांव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर जैत माता का दरबार चल रहा है और यहीं पर जैत खम्भ की लड़ाई भी हुई थी। तो गांव के व्यक्तियों द्वारा जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है और किस प्रकार से भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, क्या उनकी मनोकामना होती है जो माता यहाँ पर हरती हैं, किस प्रकार से क्या यहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं या नहीं, सभी जानेंगे। तो महाराज जी राम राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय माई की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीर प्रताप रेछारी है, इसी गांव से हूँ। तो जैत माता के बारे में बता सकते हो कि यहाँ पर कब नवरात्रि में कैसा होता है, कब क्या होता है? हाँ, नवरात्रों में ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, बाकी सोमवार और शुक्रवार के दिन लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि मनोकामनाएं लोगों की इस दरबार से होती रहती हैं। तो चलिए महाराज जी दर्शन भी करवाइए हमारी ऑडियंस के लिए के और बताइए इनके बारे में किस प्रकार से यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर लोग दर्शन के लिए ज़्यादा आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं। जो भी पुत्र नहीं होता है, किसी का पुत्र हो जाता है, बच्चा बोल नहीं पाता है, गूंगा होता है, तो वो भी सही हो जाता है यहाँ माता रानी की कृपा से। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो श्रद्धा भाव से और सच्चे मन से सोच करके आए तो उनके काम अवश्य होते हैं। कोई भी काम लेकर के आए, कोई भी ऐसी बीमारियां भी है तो वो भी माता रानी दूर किया करती हैं बिल्कुल। इस प्रकार से यहाँ पर चलिए दर्शन कराते हैं और बताइए किस प्रकार से चलिए। ये यहाँ पर दरबार भी माता का चल रहा है, बहुत ही अच्छा। वो है जयंती माता अर्थात जैतमाई। जैत खम्भ का निर्माण किया था, इसलिए इनका नाम जैतमाई हो गया। नहीं तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, इन देवियों में से प्रथम जयंती माता आती हैं। तो इनका असली नाम है जयंती माता, पर हमारे बुंदेलखंड के बिगड़ेलू नाम की वजह से ये इनका नाम जैतमाई कहते हैं। इनको बुंदेलखंड में जैतमाई के नाम से ही जाना जाता है। जैसे हमारे पर्वत पर जोगनी दाई है, तो ये माई है और वो सबकी दाई है। तो इस तरह से आल्हा और उदल और इंदल मलखान और समस्त राजाओं के बीच जो युद्ध हुए हैं, इसी जैतमाई माता ने सबको समाप्त कर दिया। उनमें से गिने चुने योद्धा पृथ्वीराज चौहान, आल्हा, इंदल और ऐसे अन्य योद्धा भी बचे हुए थे। तो जब वो बचे हुए थे, उन्होंने फिर गौरी मोहम्मद और अंग्रेजों से लड़ाई करके गौरी मोहम्मद के द्वारा इनके नेत्र फोड़े गए। इसके बाद में मोहम्मद गौरी को 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर चौहान है मत चूके चौहान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो ये शब्द वेदी थे और इन्होंने ऊपर जैसे ही डंके की चोट की आवाज आई और बाण छोड़ा शब्द वेदी और चौहान को खत्म कर दिया। और चंद्रभाट वरदाई जो इनके कवि थे और पृथ्वीराज एक दूसरे ने तलवार मार के अपने प्राण
समाप्त किए। ऐसी जैत माई मैया की जय। जय। और सभी भक्तों को विनम्र निवेदन और सभी से राम राम, और आते रहिए, मिलते रहिए इन भैया के। किसने देखा और कितने दिन हो गए, मतलब लगभग में? जैत खम्ब उसी समय जब लड़ाई युद्ध हुआ था। हाँ, उसके अलावा एक बार, अब मैं स्वयं का बता सकता हूँ, मैं दूसरे का नहीं मैं इतना ज़्यादा विश्वास कर सकता हूँ। शायद किसी ने बताया, झूठ भी हो सकता है, नहीं, लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है जो मतलब ऐसी कोई अलौकिक चीज़ बताएगा अगर, तो वो सच्चाई भी हो सकती है, वो सच्चाई भी हो सकती है। क्योंकि बचपन का मुझे याद है कि छोटा ही था, लगभग मैं 9 साल का, तो यहाँ हनुमान जी के यहाँ पूजा करता था मैं। सामने खेत भी है तो वहाँ आता जाता रहता हूँ, मकान भी बना हुआ है। तो यहाँ से मैं गुजर रहा था, वही लगभग में शाम को 7 साढ़े सात का लगभग, क्योंकि 7 बजे का पूजा का टाइम रहता था, और 7 साढ़े 7 बजे मैं निकला करता था। तो यहाँ से निकला तो मुझे लगा जैसे कोई आग का गोला सीधा सर ऊपर की ओर झंझनाते हुए, जिस तरह से रॉकेट फेंकती है, तो इसी तरह से वो दिखाई दिया। मैं चौंक गया एक बार कि है क्या चीज। अब वो नीचे से एकदम लाल पूरा दिखाई देने लगा, लाल पूरा दिखाई देने लगा। ऊपर एकदम एक चक्र जैसा इतना कोई गोलाकार, तो वो इस तरह से घूम रहा था जैसे कि विष्णु भगवान के हाथ में चक्र घूम रहा हो, विष्णु भगवान के चक्र की तरह घूम रहा था, या माता रानी के हाथ में, या तो माँ का दर्शन है, या मुझे लगता है कि जैत खम्भ यहीं सामने बना हुआ था। हाँ, जैत खम्भ बना हुआ था बिल्कुल, क्योंकि बहुत ऊंचाई तक दिखाई दिया। जब मैंने ऊंचाई की ओर देखा तो बहुत एक दिव्यता और एक अलौकिकता उसमें झलक रही थी, तेज भी था, बहुत तेज था, जैसे करोड़ों सूर्यों का तेज हो, इस तरह से करोड़ों सूर्यों का तेज हो, इस तरह से मुझे दिखाई दिया। उसके बाद किसी को दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक मसाल लिए मुझे कम से कम 15 दिन इतने एरिया में घूमता हुआ दिखाई दिया। मतलब क्या था, किस प्रकार से लग रहा था? जैसे कि कोई किसी जानवर पे सवार है। मतलब कि माता जैसे सिंह पे सवार नहीं, माता सिंह पे सवार होती है तो सिंह की झलक अधिक दिखती है। मुझे लगता है जैसे कि भैरव माता का चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो। भैरव, काल भैरव जिसे कहते हैं, तो काल भैरव, भैरवनाथ वो योगी एक अलग है, पर जो काल भैरव हो, जो शिव जी का रूप है, शिव जी का रूप है, पार्वती के बगल में रहते हैं, तो ऐसे लगा जैसे कि वही अपने कुत्ते पर, काले कुत्ते पर सवार हो करके और चौकड़ी लगा रहे हो चारों तरफ, मसाल लिए हुए, क्योंकि वो माता के रक्षक हैं, चारों तरफ उनकी सुरक्षा रहती है। तो इसी तरह से एक बार ये झलक आई। मैं इसके अलावा तो नहीं जानता हूं कि वो है क्या और क्या नहीं है, पर जो प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मेरी आंखों की नजर में आज भी वो चीज आ जाती है। इस प्रकार से जैत खम्भ की लड़ाई है, और जैत खम्भ की लड़ाई में मतलब और कुछ इस प्रकार से कुछ ऐसा हुआ था, क्योंकि जैत खम्भ को जीत तो कोई नहीं पाया, कोई नहीं जीत पाया। वो तो देवी ने ही बनवाया था और उसी ने समाप्त कर दिया, देवी ने ही समाप्त कर दिया था मतलब। और जैत खम्भ की लड़ाई आज भी गाई जाती है। हाँ बिल्कुल। तो कुछ एक आध दोहे कुछ इस प्रकार से हो तो। अरे खट 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 तेगा बाज, छप छप छपक रही तलवार, खन 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 चले गोलियां, और जैसे तोप दहाड़े खाए खाए निबिया, कड़ई लागे और बैठे लगे शीतल
रण में लगे जाहे वाहे। अच्छा महाराज जी ने दोहा सुनाया कि यही समय जो भी भाई हाँ, मतलब होता है वो बैरी लगता बंटवारा है। होता है, बंटवारे के समय में जो भाई होता है वो भाई को भी बैरी दिखने लगता है। और जब लड़ाई युद्ध में कहीं खड़ा होता है, भाई घिरा होता है शत्रुओं में, तो भाई दाहिनी भुजा बन करके पहुंच जाता है। इस प्रकार से भाई की भी कहानी सुना दी। इस तो तरह से निबिया खाने में तो कड़ी नीम का पेड़ होता है, वो खाने में तो कड़वी होती है, पर बैठने में उसकी छाया बहुत शीतलता देती है। इस प्रकार से तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।